नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी एकेडमी पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 69,000 भर्ती परीक्षा की आंसर कीज के बारे में। जैसा कि पता है, आज ये परीक्षा हो चुकी है, तो आई होप कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे कि कौन कौन से आंसर सही हैं, आप मिला लीजिए। इस वीडियो में मैं मैथ्स को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चंस की आंसर कीज के बारे में डिस्कस करूंगा। मैथ्स के आंसर कीज को मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 8 बजे तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसका। फिलहाल आप मैथ्स को छोड़कर बाकी जो सेक्शन है आप उसकी आंसर कीज को मिला लीजिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर होगा थर्ड, सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, बुद्ध चरितम काव्य किसने लिखा है? तो ये लिखा है अश्व घोष ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय यानी थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है 136वां। नेक्स्ट है, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मत्येंद्रनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो यह है यक्षगान। नेक्स्ट है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था महेंद्र देव वर्मन ने। नेक्स्ट है, मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित हुआ है? तो ये हमारा जो 100वां एयरपोर्ट स्थित है वो इस सिक्किम में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा, खुर्जा में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वो है भरत वाटवानी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया है, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? तो आपको पता है दोस्तों कि साहित्य के क्षेत्र में इसकी घोषणा नहीं की गई है। नेक्स्ट है, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? तो वो थी नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका थी। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीता है विलेज रॉक स्टार्स ने। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो आयोजित किया गया था वो पोलैंड में आयोजित किया गया, कटोविस, पोलैंड। निम्नलिखित में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो रामायण सर्किट की शुरुआत की थी वो नेपाल में की है, तो वो की थी नेपाल में। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का जो शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया है। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का है। नेक्स्ट, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से संबंध है इनका। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ट्रेन 18। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो द शेप ऑफ वाटर, द शेप ऑफ वाटर।
मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो है 130वां। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं संजय बारू। संजय बारू हैं इसके। नेक्स्ट है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं एना बर्न्स। देखिए, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल का उद्देश्य चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये तो आपको पता है, मैकडूगल है। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? पुरस्कार धनात्मक एवं प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये प्रभावी हुआ था अप्रैल 2010 में। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह किसने कहा था? तो ये मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये किसने कहा था? ये कहा था अर्बन ने। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव। अलग ढंग से कार्य करने के नए तरीकों को हम सृजनात्मकता कहते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था पार्सन्स ने। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको स्वीकार किया है? तो एनसीईआरटी ने जो स्वीकार किया है वो हमारा है सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता, सहयोग या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सही है इसका। अगला है अगला हम बात करेंगे, ये रीजनिंग की हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम इसका आपको डिटेल सॉल्यूशन दे देंगे। हाँ, बिट का विस्तृत रूप क्या है? तो बिट का विस्तृत रूप है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट कहा जाता है। वीएलई का विस्तृत रूप क्या है? तो वीएलई का विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। आईसीटी का उद्देश्य क्या है? आईसीटी का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, ये दोनों हैं इसके उद्देश्य। स्पैम क्या होता है? स्पैम होता है अवांछित संदेश। स्पैम होता है अवांछित संदेश। निम्न में से प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी आपको पता है कि रोम को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कृदंत जो होते हैं वो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्याकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो आपको पता ही होगा। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? तो वो थे सुमित्रा नंदन पंत। महान शब्द में त्वा जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? महान शब्द में अगर आप त्वा जोड़ दोगे तो आपका शब्द बनेगा महत्वा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? आदिकाल को वीरगाथा काल का है। इससे पहले ये टेट में आ चुका है क्वेश्चन। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। देखो ये बहुत ही फेमस एक पंक्ति है और ये आपको ल्यूसेंट में बिल्कुल, अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे ल्यूसेंट के तो आपको ये मिला होगा। इसमें आपसे अलंकार पूछा है, तो इसमें जो अलंकार इसमें है अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति और रूपक। इसमें है रूपक अलंकार। इसमें है रूपक अलंकार। उपमा गलत है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हैं केशवदास की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है? कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय है? तो वो है जाह्नवी। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। मैं, हम, तू ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? कौन से महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन है खा, छा, ठा, था, फा। ये जो है महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा
62 क्वेश्चन ये है हमारा, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी वह शब्द लिया गया है वो फारसी से लिया गया है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो ये है हमारा ग्रह। देखिए पैराग्राफ को पढ़ के आप इसका आंसर आप दे सकते हैं। आपने पैराग्राफ पढ़ के दिया होगा, पढ़ ही लिया होगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हमने जीवन का अभिनंग किसे बना लिया है? तो इसका आंसर है पाखंड और दिखावे को। नेक्स्ट है, छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? छलने की कला का हम पूरी निष्ठा से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। फिर इसके बाद है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें है विरोधाभास, क्योंकि इसमें विरोध हो रहा है एक दूसरे का। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो आपको पता है ये योजक चिन्ह होता है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग से है? तो वो विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग है कवयित्री। कवयित्री, तो ये हमारा हो जाएगा कवयित्री, सही। नेक्स्ट है, देख लेते हैं सूर्योदय में कौन सा समास है? तो सूर्योदय में जो है तत्पुरुष समास है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। दाशती क्रियापद में लकार कौन सा है? दाशती क्रियापद में विधिलंग लकार है। नेक्स्ट है, उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेति चा संपतो विपत्तो चा महा महता मेक रूपता सविता कीदृशी उदेति। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो ताम्र है। नेक्स्ट है, पितृश्वसा। पितृश्वसा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बुआ। गम धातु लट लकार मध्य पुरुष वचन का कौन सा रूप है? गम धातु लट लकार मध्य पुरुष वचन का जो है, ठीक है, तो गमिष्ठता ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, माहेश्वरी सूत्र संख्या कितनी है? 14 है। गा धातु में कौन सी विभक्ति वचन है? तो प्रथमा बहुवचन है। नेक्स्ट है हमारा, हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती पद में प्रत्यय है। हसंती पद में जो प्रत्यय है वो है किता प्रत्यय। नेक्स्ट है, इंग्लिश का जो पैसेज है। इंग्लिश का जो पैसेज है, तो हम पैसेज की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट। डिप्लीट का इसमें अपोजिट पूछा है, तो डिप्लीट का अपोजिट होता है रीजनरेट। डिप्लीट का होता है रीजनरेट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आइडियोलॉजी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हैज yielded any result, has barely yielded any result. Fill in the blank with the correct pronoun in the following sentence. One should love one's country। देखो वन के साथ हमेशा वंस का यूज होता है। The number of vowel and consonant sound in English is indicated respectively। देखो आपको पता है नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? तो वो होते हैं नंबर ऑफ वॉवेल्स और कंसोनेंट। नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कंसोनेंट, तो ये है आपका 20 और 24। कितने हैं? 20 और 24। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट नरेशन क्या होगी? अतुल सैड टू हिज फ्रेंड, अतुल सैड टू हिज फ्रेंड, यू कैन मेक। तो देखो इसमें क्या होगा? थर्ड हो जाएगा, यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम। तो ये क्या है? एडवर्ब है। एनफ यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वन ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव ए हर्मिट। तो हर्मिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। इसमें क्या करना है? पास्ट टेंस, चेंज द वर्ब पास्ट टेंस में। तो हाइड का पास्ट टेंस क्या होता है? हाइड का पास्ट टेंस होता है हिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। हाउ वेल सी सिंग्स, हाउ वेल सी सिंग्स। तो ये है एक्सक्लेमेटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट।
तो देख लीजिए आप इन सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। तो इसमें है एन FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिम, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठियां चलाई गई थी, लाला लाजपत राय चलाई गई थी। इसका आंसर है 14 दिन। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, वो जो है हमारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है, सॉरी भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। भूमध्य रेखा के किस में पड़ता है, उत्तर में पड़ता है। नेक्स्ट है कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो वो है अगलू घास की धारा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। इसका गरीबी का कारण परिवार का उपभोग व्यय पर किया जाता है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था और ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो देखो सही नहीं है, शिक्षण सब कक्षा की प्रक्रिया है, बस ये इसका सही है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका आप देखो ये चारों पढ़ लीजिए। तो इसमें है आपका बिल्कुल बेस्ट बैठेगा, नामांकन संख्या बढ़ाना। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। पढ़ने और लिखने की अक्षमता क्या कहलाती है, डिस्लेक्सिया कहलाती है। तो बहुत पुराना है और आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। किसने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो यह है आपका HG बर्नेट, EM रोजर्स, MB माइल्स या एलन। तो ये आपका कहा था EM रोजर्स ने। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय व अवरोधन पर विचार किया, तो वो है हर्टाग समिति। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है, तो यह है पूर्व ज्ञान। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 में। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, तो वो की गई है दिव्यांगजन की शिक्षा से। नेक्स्ट है हमारा विकास दिशा का नियम है मस्तकादोमुखी नियम। नेक्स्ट है मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्ति भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, वो है मनोवैज्ञानिक। ब्रेल लिपि के लुइस ब्रेल हैं। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, तो देखो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वो आपका स्किनर, स्पिनोविच, पावलोव या बिने। वैसे तो जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है वो हम पावलोव को कह सकते हैं, वैसे तो इसके थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है हेरिडेटरी जीनियस के जो इसके लेखक हैं वो गॉल्टन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास से प्रभावित होता है, तो ये उपयुक्त सभी। नेक्स्ट गहने का कौन सा सही सोपान है, तो तीसरा है संप्रत्यय नियम, फिर समस्या समाधान अधिगम। सृजनात्मकता समस्या समाधान की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता, तो समस्या पर किस पर ध्यान नहीं देता, वो है प्रदीप्ति। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है कोलकाता में। खाने का नमक किससे बनता है, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से। किसी पिंडी की ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया संवेग क्या होगा, प्रारंभिक मान का दुगना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। श्वास क्षेत्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किए जाता है, ये होते हैं मछली में। नेक्स्ट है सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति x समय के साथ x बराबर 60⁻50 के अनुसार बदलती है, तो इसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 5 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा ये कैसे आया। नेक्स्ट है किसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन कितना होगा, 2.24 होगा। सबसे कमजोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आगे जो मैथ्स है, मैथ्स के लिए मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ही मैं मैथ का वीडियो लेके आने वाला हूँ डिटेल के साथ।